भारत देश में प्रेस को चौथा स्तंभ माना गया है। देश स्वतंत्रता में प्रेस की अहम भूमिका रही, लेकिन भारत में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कोई भी वैकल्पिक निदान नहीं हुआ। केंद्र राज्य सरकार दिन प्रतिदिन घोषणाएं तो करती हैं कि हम प्रेस स्वतंत्रता के लिए, सुरक्षा के लिए कानून बनाएंगे, लेकिन आज तक कोई कानून नहीं बनाया गया जिससे पत्रकारों को सुरक्षा मिल सके। सरकार बनाने में यदि कोई संस्थान है तो वो है प्रेस, लेकिन मध्य प्रदेश में देश को कलंकित करने, शर्मसार करने वाली एक घटना घटित हुई है। राजस्व विभाग के पटवारी जो एक न्याय मंदिर न्यायालय के अंदर खड़ा होकर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की प्रेस को ललकारता है, कहता है कि पत्रकारों की पत्रकारिता गुप्तांग में डाल देंगे, वो भी चोरी करने के बाद। मध्य प्रदेश में आए दिन पत्रकारों को किसी न किसी तरह प्रताड़ित करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी कैमरे तोड़े जाते हैं, कभी पत्रकारों को जेल भेजा जाता है, मारपीट की जाती है और ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। हमारी सरकारें पत्रकारों की सुरक्षा पर ढोल पीटती नजर आती, लेकिन होता कुछ नहीं। एक ऐसी देश को कलंकित करने, शर्मसार करने वाली घटना मध्य प्रदेश की बहुचर्चित विधानसभा खुरई क्षेत्र की तहसील मालथौन में पत्रकार अनिल तिवारी के साथ तहसीलदार न्यायालय के अंदर घटित हुई है। मैं अनिल तिवारी पत्रकार हूँ, एक नेशनल चैनल में नेशनल हेड हूँ। कल मेरी मालथौन तहसील में पेशी थी। पेशी के लिए मैं इंतज़ार में बैठा था कि तहसीलदार कब आएँ। इतने में मेरे वकील साहब श्री मुकेश भोंडले तहसील के अंदर गए। बाबू से पूछा होगा कि आज SS प्रकरण की पेशी है, नामांतरण का मामला है मेरा। उस संबंध में उन्होंने पूछा बाबू से, फाइल कहाँ है नामांतरण वाली मेरी पेशी की? तो बाबू बोले पटवारी जी ले गए। इस दौरान वो मेरे पास आए वकील साहब, बोले यार वो पटवारी जी फाइल लेके गए हैं भाई साहब, और कब तक आते हैं देखते हैं अपन। इतने में पटवारी जी आए तो मैं और वकील साहब दोनों अंदर गए। तो ये जहाँ तहसीलदार जी बैठते हैं वहाँ हम लोग न्यायालय में अंदर गए। वहाँ पटवारी जी खड़े हुए थे। पटवारी जी से पूछा तो पटवारी जी फाइल आप क्यों ले गए? तहसीलदार साहब है नहीं, आपकी रिपोर्ट तो पहले लग चुकी है, कोई आवश्यकता नहीं है उसमें रिपोर्ट लगने की। बोले मेरा काम है, मुझे क्या करना क्या नहीं करना, मैं स्वतंत्र हूँ। मैंने ठीक है। एक इसी में एक फाइल है, नामांतरण के एवज में एक फौती की फाइल लगाई गई फर्जी, जो 12/4/2025 में जिसमें चालान लगा हुआ है। उस फाइल में ना तो तहसीलदार ने मार्क किया है, ना किसी तरह ऑनलाइन दर्ज है। वो टोटल एक फर्जी फाइल बनाई गई। उस फाइल में पटवारी जी द्वारा रिपोर्ट लगाई गई बगैर तारीख के। एक पंचनामा भी लगाया गया था, उसका भी मैंने उनसे पूछा पटवारी जी से कि बगैर किसी मार्क के, बगैर ऑनलाइन और बगैर रिकॉर्डेड फाइल में आपने पटवारी रिपोर्ट कैसे लगा दी? पटवारी जी बोले कि तेरी औकात क्या है मुझसे पूछने की, और वो भड़क गए। भड़क के वो गाली गुप्तार करने लगे। और मैंने उनसे बोला, मैंने पटवारी जी मैं सारी मीडिया को बुला के उसका प्रकाशन करता हूँ, क्या आपने फर्जी काम किया है? तो पटवारी जी गाली गुप्तार करने लगे। बोले कितने पत्रकार हैं, हम सब पत्रकारों की पत्रकारिता गुप्तांग में डाल देंगे। इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तरह तरह की गालियाँ दी। तो मेरे वकील साहब बोले कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये गाली गलौच शराब के नशे में है, आप भाई साहब चलो बाहर। इसके बाद बाहर हम लोग निकल आए। अच्छा, और मालथौन पटवारी की और भी क्या मतलब फर्जीवाड़ा हैं ऐसे जो नहीं, इसका एक प्रकरण था इससे पूर्व रोड़ा में था ये। तो रात्रि चौपाल के दौरान जो वर्तमान कलेक्टर हैं संदीप जी आर जी, तो ये रोड़ा गए हुए थे। रोड़ा में इसकी शिकायतें थी तो उन्होंने ऑन द स्पॉट इसको सस्पेंड किया था। उसके बाद इसको मालथौन में रख दिया और मालथौन हल्का दे दिया प्रॉपर, जहाँ ये टोटल फर्जीवाड़ा ही कर रहा है। ये भी सुनने में आया कि कुछ दस्तावेजों से छेड़छाड़ भी की गई। हाँ, जो मेरी ये फाइल ले गया है उसमें मेरे मूल वसीयत लगी हुई थी, वो मूल वसीयत नहीं है, गायब है। वकील साहब ने देखी, मैंने देखी, फाइल में मूल वसीयत नहीं है, फोटो कापी भरी शेष बची है उसमें। और भी दस्तावेजों से हस्तक्षेप का आपको क्या कोई अंदेशा है? अंदेशा है मुझे, लेकिन पूरी रूप से हम लोगों को फाइल छीन ली गई बाबू द्वारा। पटवारी वहीं खड़ा था, गाली गुप्तार कर रहा था। हम लोग
उलट पुलट के वकील साहब ने देखी फाइल, जिसमें मूल जो हमारी वसीयत थी वो गायब है। मतलब अच्छा, आज आप एसपी साहब के यहाँ आवेदन देने आए हैं, आपने मतलब क्या मान? इसके बाद क्या हुआ कि हम समस्त पत्रकारों के साथ मानथोन थाना गए। थाने में पूछा थाना प्रभारी का कि क्या है थाना प्रभारी जी, तो थाना प्रभारी थे नहीं, तो उनको फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद वो बोले कि मैं आता हूँ। इसके बाद वो नहीं आए तो इंतज़ार करते रहे। वहाँ जो 2 प्रधान आरक्षक बैठे थे, वहाँ उनसे चर्चा की हम लोगों ने कि हम लोगों को FIR करवाना है और पूरा घटनाक्रम बतलाया। तो वो बोले वो लोक सेवक है, उसकी FIR नहीं होगी। 1 घंटे बैठने के बाद और वहाँ से हम लोगों को भगा दिया गया कि आप लोग जाइए, FIR नहीं होगी। ठीक। तहसीलदार से हुई थी आपकी क्या मुलाकात? तहसीलदार ने बुलवाया था फ़ोन करके, तो वहाँ भी मैं गया था। तहसीलदार ने कोई संतुष्टात्मक जवाब नहीं दिया। बोले हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे तहसील में, बस उनका ये जवाब था। आप लोग तो तहसील ना की तो शांति उन्होंने भंग ना करें। भंग ना करें। उन्होंने पटवारी को नहीं बुलवाया और ना किसी को बुलवाया। आगे आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पटवारी को तत्काल निलंबित किया जाए, उसके ऊपर FIR दर्ज की जाए और उसकी जांच हो, ताकि आगे से किसी भी किसान या ऐसे जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ऐसा ये पटवारी कर रहा है, ये विभाग कर रहा है, तो किसी आम जनता का क्या होता होगा? आम जनता तो इससे ज़्यादा पीड़ित है।